तो बच्चों आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं ना, ये क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस कि ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस हैं जो कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स हो चाहे कोर। इस पे क्वेश्चन तो हर बार बनता ही बनता है, और वो भी एक आध नंबर का नहीं, कम से कम 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक पर बनता ही बनता है। मतलब इट इज लाइक कि अगर तुमने कैलकुलस में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स कर लिए, जैसे ये पहला टॉपिक है, तो तुम्हारे कुछ मार्क्स तो हमेशा सिक्योर हो ही जाएंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा जो टॉपिक है जो आज हम लेने वाले हैं, ये इस चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पक्का आना है। क्योंकि टॉपिक बहुत ही बड़ा है, तो पूरा टॉपिक मैं एक वीडियो में कवर नहीं करूंगा, मैं इसको 2 वीडियोस में कवर करूंगा। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव्स यानी कि डिफरेंशिएशन का प्रोसेस तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। इन केस अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन ढंग से नहीं आता, तो पहले मेरे डिफरेंशिएशन वाले वीडियो सारे एक बार चेकआउट कर लो क्लास 12th में, और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन का एक अलग से एक फोल्डर भी तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें डिफरेंशिएशन के सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। तो पहले डिफरेंशिएशन समझ लो अच्छे से, फिर उसके बाद एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के इस टॉपिक पर आ जाओ। अब मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझ लें। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई भी एक फंक्शन है, जैसे फंक्शन दे रखा है y = fx, तो मैक्सिमा नाम से ही पता पड़ रहा है, मतलब हाईएस्ट। मैक्सिमा का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू जिस पर y अपनी हाईएस्ट वैल्यू अटेन करेगा। जैसे सपोज करो ये एक फंक्शन का कर्व है, दिस इज कर्व ऑफ अ फंक्शन। अब तुम देख रहे हो ये जो कर्व है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू इस कर्व की कहां पर आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है ना। इस पॉइंट पर इस समय जो x की वैल्यू होगी, इस x की वैल्यू को हम कहते हैं मैक्सिमा। सपोज करो कि ये जो पॉइंट है ये है 530 मान लेते हैं, मतलब इस समय x की वैल्यू है 5, तो ये जो x की वैल्यू 5 है ना, इसको मैक्सिमा बोला जाएगा। और x की वैल्यू 5 रखने पर y कितना आ रहा है 13, इस y की वैल्यू को बोला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमा का मीनिंग क्या है? मैक्सिमा का मीनिंग है कि अगर कोई भी फंक्शन है हमारे पास y = fx, तो एक कर्व जिस पॉइंट पर अपनी हाईएस्ट वैल्यू अटेन करता है, x की ऐसी वैल्यू जिस पर y हाईएस्ट हो जाता है, उस x की वैल्यू को मैक्सिमा बोला जाता है। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली अगर सपोज करो कोई दूसरा कर्व है, ये जिस पॉइंट पर अपना लोएस्ट अटेन करता है, उसे बोला जाएगा मिनिमा। तो इस समय जो x की वैल्यू है ना, इस x की वैल्यू को बोला जाएगा मिनिमा। तो मिनिमा का मतलब क्या हो गया? मिनिमा और मैक्सिमा दोनों x की ऐसी वैल्यूज होती हैं जिन पर एक फंक्शन अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू अटेन करता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है y = x² + 1। अब ये जो x² + 1 है ना, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूं, बाद में डिस्कस करेंगे कैसे आया। अब ये जो x² + 1 है, इसकी वैल्यू कभी भी 1 से नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव होता है, +1 करने पर x² + 1 हमेशा 1 से बड़ा होगा ही होगा। मतलब इस फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू जो आ सकती है ना, वो आ सकती है, y की लोएस्ट वैल्यू आ सकती है 1। y 1 से छोटा कभी नहीं आ सकता। और ये y की वैल्यू 1 भी कब आएगी? जब x 0 है। तो जो x 0 है ना, ये है इसका मिनिमा। कैसे निकालते हैं अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो x की वैल्यू 0 रखने पर y अपनी लोएस्ट वैल्यू अटेन करता है, y की वैल्यू 1 से नीचे नहीं जा सकती इस ग्राफ में। तो ये जो x की वैल्यू है ना, जिसको रखने से y लोएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको मिनिमा बोला जाएगा। तो मिनिमा और मैक्सिमा हम ये समझ लें कि x की वैल्यूज होती हैं जिनको रखने से y अपनी हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू रिस्पेक्टिवली ऑब्टेन करता है। x की वैल्यू जो आती है उसको बोला जाता है मैक्सिमा, और कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आती है, मतलब x की वैल्यू रखने पर फंक्शन में y की वैल्यू जो निकल के आती है, उसको बोला जाता है मैक्सिमम वैल्यू। इन सिंपल वर्ड्स, हाईएस्ट
एक कर्व का जिस पॉइंट पे आएगा उस समय x इज मैक्सिमा, और लोएस्ट एक कर्व का जिस पॉइंट पे आएगा उस समय x इज मिनिमा, इन सिंपल वर्ड्स। अब ये जो मैक्सिमा मिनिमा होता है ना, ये भी ब्रॉडली हम दो तरह का मैक्सिमा मिनिमा बनाते हैं। एक होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा और एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। तो दोनों का फर्क ये तुम्हें पता होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, पर हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ज्यादातर केसेस में लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा सेम होता है। पर पहले फर्क समझ लें कि लोकल मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा में फर्क क्या है। तो अगर हम एक फंक्शन की बात करते हैं, जैसे ये एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये इसका ग्राफ है। अब यू कैन सी दिस ग्राफ इज गोइंग टू थ्रू सेवरल फेसेस ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ये इसके बहुत सारे फेसेस बन रहे हैं। यहां तुम देखो ये फंक्शन इस पॉइंट पर अपनी हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, इस पॉइंट पर भी अपनी हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है ना। तो मैं पहले सिर्फ इन दो पॉइंट्स की बात करता हूं, यहां पर A और ये B। अब नाउ सी, लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या होता है? जब भी एक फंक्शन का मैक्सिमा हम देखते हैं उसके आसपास सराउंडिंग्स के हिसाब से, जैसे ये फंक्शन बढ़ते 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 A तक आया, फिर वापस कम होना शुरू हो गया। तो जब ये बढ़ते बढ़ते A तक आया और फिर कम होना शुरू हो गया, मतलब इसने A पॉइंट पर अपना एक मैक्सिमा अटेन कर लिया, इसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब हो गया कि अपने आसपास के हिसाब से ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये लोकल मैक्सिमा है। दूसरा होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, नाम से ही पता पड़ रहा है एब्सोल्यूट मतलब पीक, है ना, अपने पूरे डोमेन में। अब मान लेते हैं ये इस फंक्शन का पूरा ग्राफ है, इसके डोमेन का, इसके आगे पीछे कोई ग्राफ नहीं है, तो फिर इस पूरे ग्राफ में हाईएस्ट वैल्यू ये फंक्शन कहां अटेन कर रहा है? ये अटेन कर रहा है B पर, ये है इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अच्छा, ये लोकल मैक्सिमा भी है, लोकल मैक्सिमा दोनों है A और B, पर A को एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं कह सकते, क्योंकि सराउंडिंग्स के हिसाब से तो ये मैक्सिमा है, पर एक्चुअल में पूरी डोमेन में ये मैक्सिमा नहीं है, तो इसलिए इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं बोला जाएगा। ये जो B है ना, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोला जाएगा। तो एब्सोल्यूट मतलब नाम से ही पता पड़ रहा है, अपने डोमेन में जो हाईएस्ट वैल्यू अटेन करेगा ना एक फंक्शन, उस समय जो x की वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। और लोकल मैक्सिमा जो होता है वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से होता है। अच्छा, एक फंक्शन जब पूरा ग्राफ बनता है ना, तो उसके लोकल मैक्सिमा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब हो सकता है इसके बाद एक बार और ये अटेन कर रहा हूं ऊपर, तो ये एक और लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये ग्राफ यहां पूरा नहीं हुआ, ये इसके बाद फिर एक बार और अप डाउन जा रहा है, तो ये भी एक लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो एक फंक्शन के लोकल मैक्सिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एक बार लोकल मैक्सिमा अटेन करे, फिर दूसरी बार करे, फिर तीसरी बार करे। तो अ फंक्शन कैन हैव सेवरल लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, बट एब्सोल्यूट मतलब पीक, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा उसके पूरे डोमेन में एक ही होगा। सो देयर विल बी ओनली वन एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड सेम थिंग हैपेंस विथ मिनिमा। तो अगर इस फंक्शन के ग्राफ को देखो तो मिनिमा आ रहा है ये पॉइंट C पर और ये D पर। तो अब तुम बताओ कि लोकल और एब्सोल्यूट कौन सा है? C इज एग्जैक्टली लोकल मैक्सिमा एंड D इज एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट मतलब इससे नीचे ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में नहीं जा रहा, मतलब ये इसका एब्सोल्यूट मिनिमा है। x की इस समय जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा है। तो लोकल और एब्सोल्यूट, इसका फर्क समझ लो, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन में जनरली जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं ना इस पर, उसमें जनरली बोला नहीं जाता कि लोकल निकालो या एब्सोल्यूट निकालो। हमारे लिए दोनों में से कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन आएंगे उनमें लोकल एब्सोल्यूट जनरली सेम होते हैं। ये लोकल भी है एब्सोल्यूट भी है, तो जनरली यही निकल के आता है। बट इफ अ फंक्शन इज हैविंग सेवरल मैक्सिमा, 2-3 मैक्सिमा, देन वन ऑफ देम मे बी एब्सोल्यूट, एक उनमें से एब्सोल्यूट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास लोकल और एब्सोल्यूट का फर्क पता होना चाहिए। निकालते कैसे हैं वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। पीक जहां आए मैक्सिमा, बॉटम जहां आए वहां पर मिनिमा, ठीक है। ये हो गई हमारे पास माउंटेन और ये हो गए वैलीज। वैलीज में है
मिनिमा और माउंटेन्स पर है मैक्सिमा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे, हम आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा निकालते कैसे हैं, हाउ टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। यही तो इंपॉर्टेंट चीज है कि मैक्सिमा ने निकालना कैसे है। अब देखो, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमारे पास ब्रॉडली 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है बिना डेरिवेटिव से निकाले हुए, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। दूसरा होता है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और तीसरा होता है यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कहते हैं उसको। ये 3 तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स की जब हम बात करते हैं ना, वो हम जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि एक तो वो इजीली एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा हर फंक्शन में विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं 1-2 क्वेश्चंस तो तुम्हें करा दूंगा जिसमें विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं, लेकिन हम फोकस रखेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर। मेथड्स मैं तीनों बताऊंगा, लेकिन फोकस रखो अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पर, उसको अच्छे से करो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, उनमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यानी कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करेंगे, तो ये चीज तो ध्यान रख लेना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालना है यूजिंग विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। ठीक है, अच्छा, हर फंक्शन में मैक्सिमा भी होगा मिनिमा भी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ मैक्सिमा होता है, मिनिमा डिफाइंड नहीं होता, और कई ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही डिफाइंड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे यही वाला एक एग्जांपल था, ये अभी हमने जो किया इससे पहले। इस फंक्शन को देखो, सपोज करो ये इस फंक्शन का ग्राफ है ना, लेट अस से दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब सपोज करो कि ये पैराबोला है और ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो अब तुम देख रहे हो ये जो पैराबोला है इसका पीक है ये, अब ये पैराबोला नीचे जाता रहेगा, मतलब इसका मिनिमा तो तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये पैराबोला तो नीचे चलता रहेगा, मतलब इसमें सिर्फ मैक्सिमा डिफाइंड है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी फंक्शन में सिर्फ मैक्सिमा या सिर्फ मिनिमा भी डिफाइंड हो। ठीक है, अब विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालेंगे। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमें इसका मैक्सिमा या मिनिमा विच एवर इज डिफाइंड वो फाइंड करना है बाय यूजिंग विदाउट डेरिवेटिव्स। मतलब विदाउट डेरिवेटिव्स हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा जो निकल सकता है वो फाइंड करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रेफर करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स बनाना। यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन में क्या तुम्हें कोई परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में तुम क्या जानते हो, तुम ये जानते हो कि परफेक्ट स्क्वायर्स जो होते हैं, वो स्क्वायर्स जो होते हैं रियल नंबर्स के, वो कभी नेगेटिव नहीं होते। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ये जो एक्स स्क्वायर होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स कुछ भी रख लो तुम, 0, 1, 2, -1, -2, -3/4 कुछ भी रख लो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी भी तुम्हारी 0 से नीचे तो नहीं आ पाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो तुम्हें एक्स स्क्वायर के बारे में क्या पता है कि भाई एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की। अब क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड 1 टू बोथ साइड्स। तो मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब y की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को y लिख दिया क्योंकि फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 या 1 से बड़ी। इसका सिंपल मतलब ये नहीं हुआ कि y जो है वो अपनी लोएस्ट वैल्यू 1 ले सकता है, y की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं आएगी। वैसे भी तुम लॉजिक से देखो, एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब y की वैल्यू कभी भी 1 से नीचे तो नहीं आ पाएगी। तो क्योंकि y की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज्यादा है, ठीक है, तो 1 जो है वो क्या है, y की मिनिमम वैल्यू है। इसको मिनिमा नहीं बोलेंगे, इसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। y की जो लोएस्ट वैल्यू होती है ना, उसको मिनिमम वैल्यू बोला जाता है। और उस समय x जो वैल्यू अटेन कर रहा है वो मिनिमा है।
तो एक्चुअली मिनिमा क्या होता है? मिनिमा का मतलब है x की ऐसी वैल्यू जिस पर y लोएस्ट होता है। तो अब देखो y की वैल्यू 1 कब आएगी? y की जगह 1 रख के देखो तो x 0 आ रहा है ना, तो x इक्वल टू 0 इज मिनिमा। इसका यह मतलब है कि जब x 0 होगा तो y अपनी लोएस्ट वैल्यू अटेन कर लेगा। तो इस फंक्शन के अंदर तुम थोड़े से ट्रेड एंड ट्रायल भी करके देख लेना, क्या x की कोई भी वैल्यू रखकर तुम्हारी y की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है क्या? ऑब्वियसली नहीं आएगी। y की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से नीचे 1 या 1 से बड़ी ही आएगी, सॉरी, है ना, नीचे नहीं आएगी। तो अगर y की वैल्यू तुम्हारी हमेशा 1 या 1 से बड़ी है, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि ये तुम्हारी लोएस्ट वैल्यू है 1 और इसको मिनिमम वैल्यू बोला जाएगा। तो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। तुम्हें इसका मैक्सिमा या मिनिमा जो भी पॉसिबल है वो फाइंड करना है। अब पिछली बार की तरह यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर हमें एक्स स्क्वायर दिख तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस एक्स स्क्वायर के साथ एक और टर्म है x की 4x। अब ये 4x की वजह से हम इसका नेचर इमीडिएटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो हमें करना यही है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर ही बनाने हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है कि मैं यहां पर देखूंगा x का कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट क्या है? 4 माइनस 4। इसके हाफ का स्क्वायर मैं जनरेट करने की कोशिश करूंगा, इसके हाफ का स्क्वायर। तो 4 का हाफ कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4, मतलब मुझे 4 ही जनरेट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो 9 है इसको मैं लिखूंगा 4 प्लस 5। ऐसा करने से मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। यू कैन सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बना हुआ है। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 बन गया, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब मैं कह सकता हूं कि भाई परफेक्ट स्क्वायर हमेशा कैसे होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो मैं लिखूंगा कि भाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। और अब मैं इसमें अगर प्लस 5 करूंगा, if I add 5 to both sides, तो x minus 2 whole square plus 5 will be greater than equal to 5, मतलब y will be greater than equal to 5। y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 5 या 5 से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब हुआ कि y की लोएस्ट वैल्यू, जो y अपनी हाई लोएस्ट वैल्यू ले सकता है, वो है 5, क्योंकि y की वैल्यू क्या आ रही है? 5 या 5 से ज्यादा। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 5। मिनिमम वैल्यू इज 5। ये y अपनी लोएस्ट वैल्यू ले सकता है। अब मिनिमम वैल्यू अगर 5 है, ये कब अटेन होती है? तो एक काम करो, y की जगह 5 रख के देखो और सॉल्व करो, तो तुम ये ऑब्टेन करोगे कि x आ रहा है 2 और इसको क्या बोला जाएगा? मिनिमा। तो जब x 2 है तो y अपनी लोएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, इसीलिए 2 को मिनिमा बोला जाता है। तो मिनिमा का मतलब क्या है? x की ऐसी वैल्यू जिस पर y लोएस्ट वैल्यू अपनी अटेन कर ले, उसको मिनिमा बोला जाएगा। तो x इक्वल टू 2 मिनिमा है और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो 5 आ रही है वो हमारा मिनिमम वैल्यू है। इस तरह से हम लोग बिना डेरिवेटिव यूज किए भी कभी कभी मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हैं। पर एग्जामिनेशंस की बात करें तो एग्जामिनेशन में विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव तो कभी पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। ये तुम्हें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना, वो करेंगे यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स तुम्हें बेसिक डेरिवेटिव्स तो कम से कम अच्छे से आने चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि कैसे हम लोग डेरिवेटिव्स फाइंड करके मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास है एक क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, और इसका मैक्सिमा मिनिमा जो भी पॉसिबल है वो हम यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, उस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, ये डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ऑब्वियसली है ना, डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली पहले डिफरेंशिएशन के वीडियोस देखो, बाद में इस टॉपिक पर आओ। तो dy बाई डी एक्स मेरा निकल के आ रहा है 2x माइनस 6। तो तुम्हें सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना होता है। नाउ पुट दिस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये dy बाई डी एक्स को 0 रख लो।
अब इसको 0 रखने पर x की वैल्यू निकल के आएगी, तो इसको 0 रखने पर x की वैल्यू निकल के आ रही है 3। नाउ ये जो 3 पॉइंट है ना, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम। एक्सट्रीनम का मतलब हो गया मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई एक। देखो मैक्सिमा मिनिमा का मतलब ही क्या होता है, एक्सट्रीम। मैक्सिमा एक्सट्रीम हाई, मिनिमा एक्सट्रीम लो, तो उनको पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीनम बोला जाता है। तो ये जो पॉइंट निकल के आता है, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं हम इसको, ये इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्सट्रीनम। मतलब ये मैक्सिमा या मिनिमा दोनों में से कोई एक पॉइंट हो सकता है। इसके लिए हम यूज करेंगे अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, 0 पुट कर दिया। अब ये जो x की वैल्यू निकली है ना, इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ये हमने इसको नंबर लाइन के ऊपर 3 को प्लॉट कर दिया। ये अब 3 से ये पूरी नंबर लाइन तुम्हारी डिवाइड हो गई 2 रीजन्स के अंदर। ये वाले पार्ट में नंबर हैं जो कि तुम्हारे 3 से बड़े हैं, और ये वाले पार्ट में वो नंबर हैं जो 3 से छोटे हैं। तो तुम 3 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कोई भी एक नंबर ले लो और उसको dy/dx में डालो। तो इसको हम dy/dx में डालते हैं। तो 3 से बड़े इस इंटरवल में कोई भी एक नंबर ले लो। लेट अस अज्यूम आई एम टेकिंग 4 ले लेते हैं। 4 डालो इसमें, 2 × 4 - 6। आंसर तुम्हारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। 2 × 4 8, 8 - 6 पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं यहां लिखूंगा प्लस। और इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो और उसको पुट करो dy/dx में। dy/dx में पुट करना है, ध्यान रखना ये साइन हम dy/dx के देख रहे हैं। तो 3 से छोटी कोई भी वैल्यू 0 ले लेते हैं। 2 × 0 0, 0 - 6 इज -6। तो यहां dy/dx कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो यहां पर dy/dx तुम्हारा नेगेटिव है, और यहां dy/dx कैसा है, यहां तुम्हारा dy/dx पॉजिटिव है। नाउ देखो dy/dx पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब ये है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी इंटरवल में dy/dx तुम्हारा नेगेटिव आता है, मतलब यहां फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर तुम्हें नहीं आता तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वीडियो भी अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो -∞ से 3 के बीच में अगर dy/dx नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस फंक्शन में, इस इंटरवल में सॉरी, जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। सो ये फंक्शन -∞ से 3 तक डिक्रीज हो रहा है, एंड आफ्टर 3 इट बिकम्स इंक्रीजिंग। मतलब ये 3 पॉइंट के बाद अब ये फंक्शन इंक्रीज होना शुरू होता है, अपवर्ड ट्रेंड शो करेगा। तो -∞ से वो 3 तक डिक्रीज होता आ रहा है, 3 से ∞ तक इंक्रीज हो रहा है। अब यू सीइंग दिस ग्राफ, व्हाट डू यू कंक्लूड कि ये जो 3 वैल्यू है, x की वैल्यू है 3, ये तुम्हारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमा या मिनिमा? तुम देखो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इन्फिनिटी तक ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा लोअर मोस्ट पॉइंट है। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोला जाएगा मिनिमा। तो इस समय जो x की वैल्यू 3 आ रही है ना, ये तुम्हारा मिनिमा है। द वैल्यू ऑफ x = 3 हेयर इज मिनिमा। तो ये मिनिमा का पॉइंट है। अगर तुमसे पूछते भाई मिनिमा है, तो तुम देखोगे कैसे पता पड़ेगा, अगर dy/dx का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ टर्न हो रहा है, तो उस समय जो x की वैल्यू है इसको मिनिमा का पॉइंट बोला जाता है। तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में आ रहा है कि भाई यहां पर तुम्हारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा होता, ठीक है, तो फिर हम उसको मैक्सिमा लेते। तो क्या ध्यान रखना है तुम्हें ध्यान रखना है कि जब dy/dx की वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ चलो, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आती है, तो जिस पॉइंट पर आती है वो हमारा मिनिमा होता है। जैसे यहां पर dy/dx की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रही है, किस पॉइंट पर जा रही है, 3 पर, तो 3 हमारा मिनिमा है। और अगर किसी क्वेश्चन में dy/dx की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होती है, तो जिस पॉइंट पर होगी उस पॉइंट को बोला जाएगा मैक्सिमा। दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज मैक्सिमा। इसे बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सिंपल सा टेस्ट है, तुम्हें dy/dx निकाल के उसको 0 पुट करना है, इससे तुम्हारा निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट। अब उस क्रिटिकल पॉइंट को तुम यूज करो नंबर लाइन पे प्लॉट करने में, और वहां पर फाइंड करो कि dy/dx कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, और उसके हिसाब से तुम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर पाओगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी मेथड से
कि हम एक क्यूबिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द सेम टेस्ट। तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे एज यूजुअल। सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का 12x प्लस 9। मुझे इसको जीरो रखकर x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही मैं इसको जीरो रखूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स तुम निकाल सकते हो यूजिंग फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मैं यहां पर पहले 3 कॉमन ले लेता हूं और अब फैक्टराइजेशन करता हूं, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं, तो मेरे पास x के 2 वैल्यूज निकल के आती हैं, x माइनस 1, x माइनस 3। इसको जीरो रखा तो x की वैल्यू मेरी कितनी वैल्यूज आई, 1 और 3। तो अब मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं एक्सट्रीनम के, मतलब मैक्सिमा मिनिमा के 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। अब इसमें से पॉसिबली एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा। ठीक है, लेट अस चेक इट आउट कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। तो सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, उसको जीरो पुट करना है, जीरो पुट करके x की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। अब इन्हें प्लॉट करना है नंबर लाइन के ऊपर। हम इन्हें प्लॉट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये 1, ये 3, ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। अब ये इंटरवल में कौन से नंबर हैं, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक नंबर सोच लो, से हम 4 ले लेते हैं। ये 4 किस में डालना है, dy बाई डी एक्स में डालना है। ध्यान रखें dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, मैंने 4 लिया है, 4 माइनस 1 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो यहां पर तुम्हारा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव निकल के आया है। अब 1 से 3 के बीच में कौन सी वैल्यू ले, 1.5, 2 कुछ भी ले सकते हो। से मैं 2 ले रहा हूं, 2 लेते हैं, 2 को डालते हैं, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, 2 माइनस 3 नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बन गया, नेगेटिव। तो ये बनी हमारी नेगेटिव वैल्यू। यहां पर dy बाई डी एक्स कैसा है, यहां dy बाई डी एक्स नेगेटिव है। और माइनस इन्फिनिटी से 1 में ये फंक्शन अब लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 में कोई वैल्यू लेनी है, से मैं 0 ले लेता हूं। 0 रखते हैं किस में, dy बाई डी एक्स में। तो dy बाई डी एक्स में 0 रखते हैं। ये तुम्हारे पास 0 रखने पर 0 माइनस 1 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो पूरा dy बाई डी एक्स तो पॉजिटिव है। अच्छा, जनरली ऐसा ही होता है कि अनलेस ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, ये हमेशा ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट। अब मैंने अभी क्या बताया था कि अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो वो पॉइंट जो होगा वो क्या बोला जाएगा, मैक्सिमा। तो उस हिसाब से यहां तुम देखो फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है, 1 पर। तो ये जो x इक्वल टू 1 है ना, ये है मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। और क्या बोला था कि जब एक फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो जिस पॉइंट पर वो चेंज हो रहा है वो है मिनिमा। तो यहां पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कहां पर चेंज हो रहा है, 3 पर। तो ये जो 3 है ये है तुम्हारा मिनिमा। तो इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन अपनी लोएस्ट वैल्यू अटेन करेगा 3 पर, और अपनी हाईएस्ट वैल्यू ये फंक्शन अटेन करेगा 1 पर। 1 इस फंक्शन का मैक्सिमा है और 3 जो है वो इस फंक्शन का मिनिमा है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा दोनों इस फंक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं इसको बोला जाता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आज डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट किस सेंस में है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा में से कोई एक नहीं निकालना, तुम्हें इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। अब तुम कहोगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना ये कैसे होगा, तो भाई वैसा ही है जो हम लोकल मैक्सिमा मिनिमम में करते हैं। मेथड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लास्ट में स्लाइड से चेंजेस हैं। अब क्या चेंजेस करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम एज यूजुअल dy बाई डी एक्स निकालेंगे, है ना। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, f डैश एक्स या dy बाई डी एक्स ये निकल के आता है 2 इंटू एक्स माइनस 1
प्लस 0, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1। एज यूजल हमने इसको 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 निकल के आई, और एज यूजल हमने 1 को नंबर लाइन पे प्लॉट किया और देखा 1 से बड़ी वैल्यू रखने पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आ रहा है, 1 से छोटी वैल्यू रखने पर ये नेगेटिव आ रहा है। तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 1 पर चेंज हो रहा है, मतलब ये जो 1 है ये तुम्हारा है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। अब माइनस इन से पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब 1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये जो 1 है ये है पॉइंट ऑफ तुम्हारा मिनिमा, तो दिस इज योर मिनिमा। ठीक है, अब ये जो मिनिमा निकल के आया ना, जो हम नंबर लाइन से निकालते हैं, ये हमें लोकल मिनिमा ही मिलते हैं या मैक्सिमा मिलते हैं। एब्सोल्यूट है या नहीं है, देखो एक ही पॉइंट है तो एब्सोल्यूट होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट है, जैसे यहां पर तो एक है भी, अगर x इक्वल टू 1 ये तुम्हारा मिनिमा निकल के आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा पॉसिबली लोकल है मिनिमम। एब्सोल्यूट निकालने के लिए तुम क्या करने वाले हो, तुम इस फंक्शन fx में वैल्यूज पुट करने वाले हो। कैसे, तो पहले मैं x की वैल्यू पुट करता हूं 1, मैं निकालूंगा f1, तो 1 रखने पर मेरे पास फंक्शन में वैल्यू क्या निकल के आती है, 3। फिर मैं इसकी फंक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं डोमेन की, वो भी पुट करूंगा। तो f की x में -3 पुट करते हैं, तो ये हो गया -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये आएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 19, और 1 भी रखेंगे तो 1 तो खैर हम ऑलरेडी रख ही चुके हैं। वैसे अगर हमारे पास वैल्यू ऐसी आ रही होती, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको ले लेते हैं 2, लेट अस अज्यूम इट इज 2, तो 2 लेते हैं, तो अब मैं f ऑफ 2 भी निकालूंगा, तो ये आएगा मेरे पास 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 4, है ना। ये मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आ गई। तो हमारी जो इंटरवल दे रखी है -3 से 2 के बीच में, इसमें हमारा 1 मिनिमा आ रहा था, और तुम देखो लोएस्ट वैल्यू किस पर आ रही है, 1 पर ही आ रही है, तो ये जो 1 निकला है ना, ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा भी है। इस डोमेन में ये हमारा पॉसिबल लोकल मिनिमा था, लेकिन हमने एक्सट्रीम वैल्यूज पर देखा, जो एक्सट्रीम वैल्यूज है ना, वो भी मैक्सिमा मिनिमा हो सकती है, लोकल मिनिमा में वो वैल्यूज इंक्लूड नहीं की जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, -3 और 2 पर भी फंक्शन की वैल्यू निकाली, और यहां देखा कि 1 पर ये फंक्शन अपनी लोएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, मतलब 1 अभी भी हमारा मिनिमा है। लेकिन एक चीज और भी देखी कि -3 पर ये फंक्शन अपनी हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है। तो इस डोमेन में -3 जो है ना, वो तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है इस डोमेन में। वैसे अगर डोमेन चेंज करोगे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी चेंज हो जाएगा। तो इस डोमेन में 19 इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और -3 इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरह के क्वेश्चन वैसे जनरली देते नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देते हैं, उसमें लोकल मैक्सिमा ही काम आता है जो खुद ही एब्सोल्यूट होता है। लेकिन यहां भी तुम देख रहे हो जो मिनिमा निकल के आ रहा है ना, वो तुम्हारा लोकल मिनिमा जो निकल के आया वही तुम्हारा एब्सोल्यूट मिनिमा भी है। तो इस तरह से हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं, सिंपल वही मेथड है, और एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो भी पुट करके देख लेनी है फंक्शन में कि कहां पर तुम्हारे पास मैक्सिमा मिनिमा आता है। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को यूज करके हम मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फंक्शन में, फंक्शन हमें दे रखा होगा, हमें सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, फिर उस dy बाई डी एक्स को 0 पुट करना है। जैसे ही तुम dy बाई डी एक्स को 0 पुट करोगे, तुम्हारे पास x की कुछ वैल्यूज निकल के आएंगे। उन वैल्यूज को हम बोलते हैं पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम। 1, 2 कुछ वैल्यूज आ सकती हैं, x की वैल्यूज निकल के आएंगे x1, x2 एंड सो ऑन। ये जो वैल्यूज हैं ये पुट की जाएंगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो फिर तुम निकालो d2y बाई डी एक्स टू सेकेंड डेरिवेटिव, और ये जो x की वैल्यू निकल के आई है ये सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करो। अगर सेकंड डेरिवेटिव x की वैल्यू डालने पर, जैसे x की वैल्यू सपोज x1 आई, 1 2 3 4 जो भी आ रही है, ये डालने पर अगर तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है
तो फिर उस समय जो भी x की वैल्यू आई है उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट विल बी कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब ये मिनिमा का पॉइंट है तुम्हारा। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना है, उसको 0 पुट करोगे। 0 पुट करने पर जो x की वैल्यूज निकल के आ रही है, 1 2 3 जितनी भी निकल के आ रही है, से हम मान के चलते हैं कि x की वैल्यू 1 ही निकल के आ रही है, लेट अस अज्यूम। तो अगर वो x की वैल्यू जो भी निकली है उसको रखो सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव निकालो और उसमें जो x आ रहा है उसमें x की जगह वो वैल्यू रखो। अगर तुम्हारी फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फिर ये होगा तुम्हारा पॉइंट ऑफ मिनिमम माना जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव निकल के आता है x की वैल्यू रखने पर, तो जो ये पॉइंट निकला है x का उसको बोला जाएगा मैक्सिमा। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव तो देखो निकालना ही निकालना है, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 भी रखना है पिछली बार की तरह, उससे x की वैल्यू निकलेंगी। ये जो x की वैल्यू निकलेंगी ना, इनको सेकंड डेरिवेटिव में डाल देना है। पॉजिटिव आया सेकंड डेरिवेटिव तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, एज सिंपल एज दैट। एग्जाम्पल लेके समझ लो। चलो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। जैसे ये मेरे पास एक फंक्शन है, तो इसमें सबसे पहला काम है dy बाई डी एक्स निकालो। अभी dy बाई डी एक्स है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं हम, है ना, पहले एलसीएम नहीं लेते, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। तो x अपॉन 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2, 2 अपॉन एक्स का माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखें, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर, इसको रखा हमने 0, तो x की दो वैल्यूज निकल के आ रही है, यहां से +2 और -2। ये जो x की दो वैल्यूज निकल के आई है ना, इन्हें पुट करना है तुम्हें सेकंड डेरिवेटिव में। तो अब ये जो x की वैल्यू है, ये मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा और उसमें पुट करूंगा। dy बाई डी एक्स मेरा क्या था, हाफ माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव मैंने -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दिया है ना। आई होप सबको पता है कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो एक्स के पावर -1 रखकर डिफरेंशिएट किया जाता है। और इसमें डिफरेंशिएट अब वापस से करेंगे तो d2y बाई dx2 निकल के आएगा तुम्हारा, ये तो 0 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 4 अपॉन एक्स क्यूब। इसको मैं -2 एक्स के पावर -2 मानूंगा, और जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो -2 इंटू -2 एक्स के पावर -3 आएगा, तो 4 अपॉन एक्स क्यूब। ये तुम्हारा सेकेंड डेरिवेटिव निकल कर आएगा। तो तुम्हारा सेकेंड डेरिवेटिव है 4 अपॉन एक्स क्यूब। अब ये जो x की वैल्यूज निकली थी, ये तुम्हें सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करनी है। तो पहली वैल्यू क्या है मेरी, 2। तो सेकेंड डेरिवेटिव में पहले मैं x की वैल्यू 2 डालता हूं, तो 2 रखने पर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव निकल के आ रहा है। और अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव निकल के आता है, मतलब ये जो x की वैल्यू 2 थी, ये तुम्हारा है पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉजिटिव सेकंड डेरिवेटिव आने का मतलब है कि ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर लेता हूं, x की वैल्यू -2 रखूंगा, तो 4 अपॉन -2 का क्यूब आएगा, जो कि नेगेटिव आने वाला है। तो ये जो -2 है, ये है पॉइंट ऑफ तुम्हारा मैक्सिमा। तो इस तरह से मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना होगा। तुम्हें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखकर जो x की वैल्यू आएगी उसको पुट करना है, कहां पर, तुम्हें उसको पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। वो जो सेकंड डेरिवेटिव है, अगर पॉजिटिव आता है तो तुम्हें मिनिमा का पॉइंट मिलेगा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा का पॉइंट मिलेगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो हम क्वेश्चन एक बार पहले कर चुके हैं, वही क्वेश्चन वापस से करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक बार इसमें वहां पर मैक्सिमा मिनिमा चेक कर लेते हैं कि वहां पर क्या आया था। हाँ, यहां पर x की वैल्यू 1 और 3 ये आई थी, 1 निकला था मैक्सिमा और 3 निकला था मिनिमा, है ना। वापस से इस क्वेश्चन को, तब हमने किया था इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अब सेम क्वेश्चन को करते हैं हम यूजिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स करते हैं, dy बाई डी एक्स निकाला, 0 पुट किया और x की दो वैल्यूज निकल के आई, 1 और 3। अब निकालो सेकंड डेरिवेटिव d2y बाई dx2। अब ये जो d2y बाई dx2 ये निकल के आ रहा है 6x माइनस 12। तो इस d2y बाई dx2 में पहले मैं वैल्यू पुट करूंगा x की 1, तो x की वैल्यू 1 डाली,
ये आया 6 इंटू 1 माइनस 12, यानी कि -6 नेगेटिव आ रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब ये 1 जो है वो क्या है, मैक्सिमा है। अभी देखा था हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाला था, तब भी 1 हमारा मैक्सिमा ही निकला था। और अब दूसरी वैल्यू है हमारी 3, तो ये 3 हम पुट कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। तो 3 पुट करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव, विच इंडिकेट्स कि 3 जो है वो इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाला था तब भी यही आया था, इस बार भी सेम ही आ रहा है। अब एक क्वेश्चन और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, इसका हमें मैक्सिमा मिनिमा जो भी है फाइंड करना है यूजिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह dy बाई डी एक्स निकालेंगे, बट log x अपॉन एक्स है, u अपॉन v की फॉर्म है, तो dy बाई डी एक्स हमारा कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स निकलेगा क्वोशंट रूल से। तो हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स, जो कि आएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x करना है, तो log x का डेरिवेटिव क्या है, तुम्हें पता है log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन x। तो हम x इंटू 1 अपॉन x लिखेंगे माइनस log x इंटू x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये निकल के आ रहा है 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। अब इसको 0 पुट करते हैं, इसको 0 पुट करते हैं तो 1 माइनस log x 0 आता है, log x की वैल्यू क्या आई 1, और तुम्हें पता है log x की वैल्यू 1 कब होती है, log x की वैल्यू 1 होती है जब x e हो। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि log ऑफ e टू द बेस e इज 1, कैलकुलस में बेस हमेशा हमारा e है, तो log e 1 होता है, तो log x अगर 1 है इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, e है। अब हमें इसका मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है कि भाई ये जो अब x की वैल्यू e निकली है ना, ये हमारा है पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई एक क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो x की वैल्यू e निकली है इसको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम बोलेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं d2y बाई dx2, ये फिर से निकालेंगे हम यूजिंग क्वोशंट रूल। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू एक्सक्यूज मी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो d2y बाई dx2 निकल के आ रहा है माइनस एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 2x अपॉन एक्स की पावर 4। अब हमें ये जो d2y बाई dx2 निकला है इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, e पुट करनी है, ये जो x की वैल्यू निकली है। तो ये यूलर नंबर e पुट करते हैं, तो माइनस e माइनस 1 माइनस लॉग e इंटू 2e अपॉन e रेज टू पावर 4। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है माइनस e माइनस, अब log e अभी डिस्कस किया था, log e कितना होता है, log e होता है 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू 2e 0, तो ये सेकेंड पार्ट तो पूरा 0 हो गया, माइनस e अपॉन e की पावर 4, मतलब माइनस 1 अपॉन e क्यूब विच इज नेगेटिव, एंड हेंस वी कैन से दैट ये जो x की वैल्यू e थी ये हमारा मैक्सिमा है। दिस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू e इज मैक्सिमा। तो हमने क्या किया, हमेशा की तरह फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, उसको 0 पुट किया, जो x की वैल्यू आई उसको सेकंड डेरिवेटिव में डाला, सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव निकल के आया है, मतलब हमारी जो x की वैल्यू थी e वो हमारा मैक्सिमा था। तो इस तरह से हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं। ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है ना, ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब तुम्हें इस पर थोड़े से क्वेश्चंस हैं, उनको प्रैक्टिस जरूर कर लो, ये मैं डिस्क्रिप्शन में 1-2 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, वो भी जरूर ट्राई करो, और इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो लेने वाले हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसको जरूर देखना, उसमें से क्वेश्चन एक पक्का आने का चांस होता ही होता है।